गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी 6th क्लास में कि जो है अभी तक जो है हमारा सिलेबस किसका चल रहा है, यानी कि आपकी बालराम कथा का। और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी तक जो है मैंने इसमें आपको कितने लेसन करा चुकी हूँ। तो अभी तक जो है मैं आपको इसमें बालराम कथा में लेसन जो है बेटा आपके 11th कंप्लीट हो गए हैं। तो आज जो है हम 12th लेसन यानी कि जो बालराम कथा में आपकी 12th लेसन उसका जो है अध्ययन करेंगे। तो 12th लेसन है राम का राज्य अभिषेक। राम का राज्याभिषेक। तो जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी राम ने, रावण को जो है मृत्यु निश्चित हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी उसकी। तो उसके बाद जो है राम ने लक्ष्मण को कहा कि सुग्रीव के जो है राज्याभिषेक का प्रबंध कीजिएगा, और हनुमान जी को जो है लंका में जाने के लिए यानी कि सीता माता को जो है संदेश देने के लिए कि राम ने जो है लंका पर विजय प्राप्त कर ली है। तो हनुमान को जो है सीता के पास उनको संदेश देने के लिए, विजयश्री का संदेश देने के लिए भेजे गए। और बेटा लक्ष्मण को जो है सुग्रीव के साथ मिलकर जो है उन्होंने यानी कि रावण के भाई का जो है राज्याभिषेक करने की तैयारी के लिए कहा। और रावण का भाई कौन था? विभीषण, जो कि रावण ने अपने राज्य से जो है उसको निकाल दिया था। और विभीषण जो है बेटा राम की शरण में आ गए थे। तो अगर जो राम की शरण में आते हैं तो राम जो है उन्हें अपने गले लगाते हैं, उनका साथ देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है रावण का अंत होने के कारण विभीषण को जो है लंका के राज सिंहासन पर, जो सोने का सिंहासन है और रत्नों जड़ित है, उस पर जो है विभीषण को राजा बनाना चाहते हैं। यानी कि लंका का जो राजा होगा अब कौन होगा? विभीषण। तो उससे आगे जो है हम लेसन 12 निकालेंगे बेटा। इसमें लेसन 12 जो है आपका राम का राज्य अभिषेक। तो सभी बच्चे निकालिएगा राम का राज्य अभिषेक। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं आपको इसका सार बताना चाहूँगी। राम का राज्य अभिषेक का सार बताना चाहूँगी कि इसमें जो है किस बारे में वर्णन किया गया है। तो सभी बच्चों ने मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने जो है अभी तक जितने मैंने लेसन कराए हैं सभी ने अध्ययन किया होगा, और सभी को जो है इसके बारे में पूर्ण जानकारी भी होगी। तो निकालिएगा अपने बुक। कौन सी बुक है हमारी? बालराम कथा। वेरी नाइस। निकालिएगा बेटा सभी।
तो बेटा आपने बुक अवश्य निकाली होगी। तो अब जो है मैं राम का राज्याभिषेक पाठ का सार की चर्चा आपके सामने करना चाहूँगी कि लेसन 12 में जो है आपका राम का राज्याभिषेक क्या कारण, किस लिए, क्या प्रबंध किए गए थे, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो सभी बच्चे जिनने जो है बुक अवश्य निकाली होगी, तो उससे क्या होता है बेटा, जैसे मैं यहाँ पर आपको स्टोरी टाइप में बताना चाहूँगी तो आपको उससे पता लग जाएगा कि मैम आपको क्या बता रही है। तो इसमें जो है विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुके, क्योंकि राम ने जो है विभीषण का जैसे राज्याभिषेक किया, यानी कि लंका का राजा जो है उन्हें घोषित कर दिया, बना दिया गया एक तरीके से। तो विभीषण लंका के राजा होने के नाते वे चाहते थे कि राम जो है कुछ समय के लिए हमारी लंका में ही रुके। उन्होंने अपनी इस इच्छा से जो है राम को अवगत कराया। कौन सी इच्छा से? कि वो चाहते थे कि जो है वो लंका में ही कुछ दिन के लिए रुके। तो इस प्रकार जो है वो विभीषण राम को लंका में रुकना चाहते थे। उनकी इस इच्छा से राम को अवगत कराया, परंतु राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। हनुमान, अंगद, लक्ष्मण आदि सभी लंका देख आए थे। राम ने विभीषण से कहा था कि अब वे यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। किसके हो चुके थे बेटा? राम और लक्ष्मण और सीता के जो है 14 वर्ष का वनवास जो दशरथ ने कैकेयी के कहने पर राम को दिया था, तो उनके जो है समय यानी कि 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था। तो उसके बाद जो है उधर अयोध्या में जो है एक भरत जो है यानी कि उन्होंने भी बाहर रहकर, कुटिया में रहकर एक वनवासी की भांति जो है जीवन व्यतीत किया था। तो इस कारण कि कहीं भरत कुछ गलत कदम ना उठा ले, तो उस लिए जो है राम लंका में रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें जो है समय पर अयोध्या में वापस लौटना था। राम ने विभीषण से कहा कि अब वे यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मुझे शीघ्र यानी कि जल्दी ही अयोध्या लौटना होगा। वहाँ भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर विभीषण ने यह इच्छा व्यक्त की कि वे राम के साथ अयोध्या जाएंगे। किसके साथ जाएंगे अयोध्या? राम के साथ जो है अयोध्या जाएंगे। किसने कहा? ये विभीषण ने अपनी इच्छा जो है राम के साथ व्यक्त की थी। उनके राज्याभिषेक में उपस्थित रहेंगे, यानी कि जब राम का राज्याभिषेक होगा तो उसमें जो है विभीषण भी उपस्थित रहेंगे। राम ने विभीषण की विनती को मानकर उन्हें अयोध्या के लिए जो है आमंत्रित किया। किसको? विभीषण की विनती को मानकर राम ने उनको जो है अयोध्या के लिए आमंत्रित किया, यानी कि उनको न्योता एक तरीके से दिया गया, आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। किसका? विभीषण ने जो है राम, लक्ष्मण और सीता के लिए जो है एक पुष्पक विमान का जो है तैयार किया। उसका विमान जाने के बाद सभी वानर कूदते हुए किष्किंधा की ओर लौट गए। जैसे ही पुष्पक विमान में राम, विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण, सीता आदि जो बैठे थे, तो वे यानी कि नीचे जो वानर सेना रह गई थी, तो वो जो है बेटा कूदने फांदने लगी थी। क्या करने लगी थी? कूदने फांदने लगी थी, खुशी के कारण। किसके कारण? खुशी के कारण कि राम की जो है विजय हो गई है, और विजय के कारण जो है वे इतना खुश हो गए थे जिससे वे पूरी सेना कूदने लगी थी। और वहाँ पर जो है राम के साथ विभीषण गए थे, जिससे कि राम का राज्याभिषेक भी वहाँ पर करा सके।
तो अभी तक जो है मैंने आपको ये बताया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि राम के साथ जो है कौन कौन गए और राम जो है लंका में क्यों नहीं गए और विभीषण का राज्याभिषेक किस किसने किया। जैसे मैंने आपको नाम बताए थे तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा अभी तक जो मैंने बताया उसको। तो इसमें जो है बेटा मैंने आपको बताया था कि सभी वानर जो है कूदने फांदने लगे थे। तो अभी जो है बेटा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पुष्पक विमान ऊपर की ओर उड़ा तो सारे वानर कूदते हुए किष्किंधा की ओर लौट गए। विमान उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे हुए थे और वे मार्ग में पड़ने वाले यानी कि मार्ग में रास्ते में आने वाले प्रमुख स्थान दिखाते जा रहे थे जहाँ से वे पैदल होकर आए थे। पहले रणभूमि दिखाई दी और फिर नल नील द्वारा जो है बनाया गया सेतु बंद यानी कि सेतु यानी कि पुल जो बनाया था लंका में जाने के लिए वो भी राम ने सीता को दिखाया। रास्ते में सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा थी और वहाँ विमान नीचे उतरा और सुग्रीव ने तारा और रूमा दोनों रानियों को साथ ले लिया। कहाँ पर उतरा था? पुष्पक विमान यानी कि किष्किंधा में उतरा था और सुग्रीव के साथ तारा और रूमा दोनों रानियों को उन्होंने साथ में यानी कि पुष्पक विमान में बैठा लिया था। इसके बाद ऋषिमुख पर्वत और फिर पंपा सरोवर था। राम ने सीता को गोदावरी नदी दिखाई जिसके तट पर पंचवटी थी। पंचवटी जहाँ पर इन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। गंगा के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। वहीं पर विमान नीचे उतर आया। कहाँ पर? भारद्वाज के आश्रम पर। और राम ने हनुमान को अयोध्या भेज दिया। राम ने जो है हनुमान को अयोध्या किस लिए भेजा था कि आप जो है हमारे से पहले जाकर भरत को जो है एक तरीके की सूचना बाद में देंगे, पहले ये देखेंगे कभी भरत को 14 वर्षों में राज्य मोह तो नहीं हो गया। अगर भरत को राज्य मोह हो गया होगा तो जो है मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। तो राम ने जो है हनुमान को अयोध्या इसलिए भेज दिया ताकि उन्हें राम के आगमन की सूचना भी दे सके और राम के मन में जो शंका थी कहीं इस अवधि में इस समय में भरत के मन में कोई सत्ता का मोह तो नहीं जाग गया, यानी कि मोह लालच, जैसे सत्ता का लालच आ जाता है तो कहीं भरत के मन में सत्ता का मोह तो नहीं जाग गया। उन्होंने हनुमान से कहा, क्या कहा कि वे इस बात को देखें कि यह समाचार सुनकर भरत के चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि वे प्रसन्न नजर नहीं आए तो वे अयोध्या नहीं आऊँगा। अगर भरत खुश नजर नहीं आए तो राम जो है अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए जो है राम ने हनुमान को अयोध्या में भेजा था भरत को सूचना देने के लिए एक तरीके से। तो यह भी कहा था कि अगर भरत यह सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, खुश होते हैं या परेशान होते हैं, यदि वे प्रसन्न नजर नहीं आए तो अयोध्या राम नहीं जाएंगे। हनुमान मार्ग में निषाद
राजगुह से जो है मिलते हुए वायु वेग से नदी जो है ग्राम पहुँच गए, नंदे ग्राम पहुँच गए और राम के अपने जो है आने की सूचना दी। किसने? हनुमान ने। यह सुनकर भरत अत्यधिक प्रसन्न हुए, यानी कि खुश हुए और उनको हनुमान लंका विजय का समाचार देकर लौट आया था। किनको? भरत को। उनको जो है हनुमान लंका विजय की, लंका पर जो है राम ने विजय प्राप्त कर ली है का विजय का समाचार जो है देकर लौट आया था। अगले दिन विमान सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया और दूर से ही अयोध्या नगरी के भवन दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बेटा सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या नगरी है। अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी। अयोध्या को खूब सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। तीनों रानियां नंदीग्राम की ओर जो है चल पड़ी। आखिर राम नंदीग्राम पहुंच गए और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। किसका? राम का। सुग्रीव, विभीषण जो भी उनके साथ थे तो उनका जो है वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ। चारों ओर जय घोष होने लगा। राम विमान से उतरे और उन्होंने भरत को गले लगाया और तीनों माताओं को प्रणाम किया। भरत आश्रम से खड़ा उठा कर लाए और अपने हाथों से राम को पहनाई। इस दृश्य को देखकर सभी लोग प्रसन्न थे। नंदीग्राम में जो है राम और लक्ष्मण ने पुनः राजसी वस्त्र पहन लिए और पुनः अयोध्या के लिए चल पड़े। जो वनवासी वस्त्र थे वो निकाल दिए और राजसी यानी कि राजा के वस्त्र उन्होंने पहन लिए और पुनः यानी कि तुरंत जो है वह अयोध्या के लिए जो है चल पड़े। राम की शोभा यात्रा दर्शनीय थी। पुष्पक विमान कुबेर को वापस भेज दिए, क्योंकि रावण यह विमान कुबेर से छीन कर लाया था। नगरवासी प्रसन्न थे और माताएं भी प्रसन्न थी। सभी मुनि खुश थे। नंदीग्राम में ही भरत ने अयोध्या का राज्य राम को लौटा दिया था। कहाँ पर? भरत ने नंदीग्राम में, जहाँ पर भरत रहा करते थे। यानी कि 14 वर्ष जैसे राम वनवास रहे थे तो ठीक उसी प्रकार जो है भरत भी नंदीग्राम में रहकर उन्होंने वनवासी जीवन व्यतीत किया था। अयोध्या का राज्य जो है राम को लौटा दिया था। अगले दिन पूरा नगर सजाया गया। मुनि वशिष्ठ, तो इसमें जो है बेटा मैंने अभी तक बताया था आपको कि शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे और हनुमान नीचे बैठ गए। तीनों माताओं ने उनकी आरती उतारी और मंगल गीत गाए। किसके? राम के और सीता की आरती उतारी और मंगल गीत गाए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया रत्नों का और सीता ने वह हार उतार कर हनुमान को दे दिया, क्योंकि हनुमान जी ने जो है सीता को राम का पता बताया था और जो है उनको जो है उनका संदेश राम को दिया था। किसने? हनुमान जी ने। कुछ दिनों बाद सभी अतिथि एक एक करके चले गए। तो जैसे ही राम का राज्याभिषेक हो गया तो एक एक अतिथि करके जो है वापस अपने राज्य में लौट गए। विभीषण लंका लौट गए और सुग्रीव ने जो है किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया। सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए, परंतु हनुमान वहीं रहे लंबे काल तक, यानी कि लंबे समय तक, काल में समय।
राम ने अयोध्या पर राज किया और उनके राज्य में सभी सुखी थे। किसके राज्य में सभी सुखी थे? यानी कि राम के राज्य में सभी सुखी थे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते थे राम, और खेत हरे भरे लहराते हुए थे और पेड़ फलों से लदे हुए थे। सचमुच उनका राज्य राम का राज्य था। तो इसमें जो है बेटा आज मैंने 6 क्लास में जो है क्या बताया है, राम का राज्याभिषेक, जो कि आपका बाल राम कथा में लेसन 12 है। और ये लेसन 12 जो है बाल राम कथा में आपका अंतिम लेसन है। तो सभी बच्चे जो है इसकी रीडिंग करेंगे और कल जो है मैं आपके साथ इसकी रीडिंग दूंगी और आपको जो है डिफ़िकल्ट वर्ड शब्दार्थ भी साथ साथ बताऊंगी। तो आज के लिए जो है 6 क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।